तो दोस्तों इस बार मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 अमेजन प्राइम वेब सीरीज का पार्ट 2 जो कि हिंदी में अवेलेबल है। उम्मीद करता हूँ इसमें से आपको कुछ वेब सीरीज जरूर पसंद आएंगी। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो नंबर 10 पर हार्लन कॉबिन शेल्टर एक वेब सीरीज है जो हार्लन कॉबिन की उपन्यास शेल्टर पर आधारित है, जो मिकी बोल्टार नामक एक 16 साल के लड़के की कहानी पर आधारित है। मिकी बोल्टार अपने पिता की कार दुर्घटना में हत्या और मां के शराब पीने की वजह से संस्थागत होने के बाद अपनी चाची के साथ रहने के लिए न्यू जर्सी जाता है। अपने नए स्कूल में पहले दिन वह एस्ले नामक एक नई लड़की से दोस्ती करता है, लेकिन कुछ ही देर में वह गायब हो जाती है। उसे गड़बड़ी का संदेह होता है। चीज़ें तब अजीब हो जाती हैं जब स्थानीय पागल बूढ़ी औरत, जिसे द बैट लेडी के रूप में जाना जाता है, उसे नाम से संबोधित करती है और बताती है कि उसके पिता अभी भी जीवित है। नए दोस्तों के साथ मिलकर वह पता लगाने की कोशिश करता है कि एस्ले के साथ क्या हुआ। वह कई पुराने रहस्यों का खुलासा करता है, साथ ही कई खतरों का सामना भी करता है। यह सीरीज सस्पेंस, मिस्ट्री और फ्रेंडशिप पर आधारित है, जिसमें ढेर सारे ट्विस्ट और इमोशंस हैं। इसे प्राइम वीडियो ने 2023 में रिलीज किया था। अभी तक इसका एक सीजन आया है 8 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। तो नंबर 9 पर आती है रेड क्वीन रिएना रोजा। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। 242 के IQ के साथ एंटोनिया स्कॉट आधिकारिक तौर पर पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। उसकी बुद्धिमत्ता ने यूरोप भर में एक गुप्त और प्रयोगात्मक पुलिस परियोजना की रेड क्वीन बनने का मौका दिया, लेकिन जो उसे एक उपहार की तौर पर लग रहा था वह एक अभिशाप में बदल जाता है और वह सब कुछ खो बैठती है जब एक शक्तिशाली बैंकर के बेटे की उसकी हवेली में भयानक तरीके से हत्या कर दी जाती है और स्पेन के सबसे अमीर आदमी की उत्तराधिकारी का अपहरण कर लिया जाता है। तो रेड क्वीन संगठन शुरू होता है। एंटोनिया के पूर्वबास मेंटर एंटोनियो को पुनर्जीवित करने के लिए एक मनमौजी लेकिन दयालु बास्क पुलिस अधिकारी जान गुटियरेज की ओर मुड़ते हैं। अगर आपको सस्पेंस और थ्रिलिंग वेब सीरीज पसंद है तो आप इसे जरूर ट्राई करें। काफी शानदार थ्रिलिंग वेब सीरीज है। इसे प्राइम वीडियो ने 2024 में रिलीज किया था। अभी तक इसका एक सीजन आया है 7 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 6.8 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3 आउट ऑफ 5। तो नंबर 8 पर आती है एक मिनी सीरीज, पर आपको इसे देखने में पूरा मजा आएगा। सीरीज का नाम है दी थेरेपी, या उसे कहेंगे सेबेस्टियन फिट्जजैक्स थेरेपी। कहानी 13 वर्षीय जोशी के लापता होने और एक पूरी तरह से व्याकुल पिता के साथ शुरू होती है, जो श्रृंखला की शुरुआत में 2 साल बाद अपने कुत्ते के साथ शांति पाने के लिए पार्कम के द्वीप पर यात्रा करता है। कहानी वर्तमान और फ्लैशबैक को मिलाते हुए आगे बढ़ती है और अपनी बेटी के अनुभव का पता लगाती है, जो अपने माता पिता द्वारा लगाए गए सख्त अनुशासन के साथ एक परिवार में पली बड़ी है। फिर हम एक किशोरी के विद्रोह और उसके अंतिम लापता होने की सामान्य कहानी देखते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप माता पिता का कड़वा अलगाव होता है। अलग अलग समय सीमाओं के बीच घूमने के साथ साथ हम अलग अलग उपकथाओं के बीच भी घूम रहे हैं और अंत में सब कुछ एक साथ आ जाता है। यह वेब सीरीज आपको जरूर एंटरटेन करेगी। इसे प्राइम वीडियो ने 2023 में रिलीज किया था। अभी तक इसका एक सीजन आया है 6 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.2 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों नंबर 7 पर आती है सीरीज जिसका नाम है मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ। वेब सीरीज मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की कहानी इस मायने में अलग ढंग से सामने आती है कि इसमें जॉन और जेन दोनों एक गुमनाम कंपनी तक काम करने की तलाश में पहुंचते हैं। दोनों को एक दंपति के रूप में शहर में रहने को आलीशान घर मिलता है और उनके मिशन उन्हें चैट के जरिए हासिल होते हैं। हाय संबोधन से शुरू होने वाली इन चैट में मिशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, बस एक निर्देश मिलता है, एक पता मिलता है और दोनों निकल पड़ते हैं अपने मिशन पर। वेब सीरीज मिस्टर एंड मिसेज स्मिथ के हर एपिसोड में एक नई कहानी है। इन कहानियों के तार जोड़ने का काम करता है दोनों किरदारों के बीच पनप रहा व्यक्तिगत रिश्ता। सीरीज देखने के लिए धैर्य भी चाहिए और समय भी। शुरू के 2 एपिसोड में दोनों के किरदार खुद को स्थापित करने में समय लेते हैं और फिर अगले 2 एपिसोड में यह कहानी का रंगमंच तैयार करते हैं। इसके बाद कहानी अपना असली रंग दिखाना शुरू करती है। इसे प्राइम वीडियो ने 2024 में रिलीज किया था। अभी तक इसका एक सीजन आया है 8 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.2 आउट ऑफ 5। तो अब बात करेंगे नंबर 6 की। अगर आपको भी काउबॉय टाइप की मूवी और सीरीज पसंद है तो ये सीरीज पक्का आपके लिए है। इस सीरीज का नाम है आउटर रेंज। यह एक धीमी गति का शो है। यह निश्चित रूप से सभी के लिए नहीं है, लेखन और अभिनय इतना अच्छा है कि यह पूरी श्रृंखला के दौरान आपका ध्यान खींचता है। कहानी एवार्ड परिवार के बारे में है। रायल और उनकी पत्नी सिसेलिया और उनके 2 बेटी पेरी और रेट, वे अपनी जमीन को कई अलग अलग लोगों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा उनका पड़ोसी टिलरसन है। एक दिन रायल को अपनी प्रॉपर्टी पर एक रहस्यमय ब्लैक होल मिलता है और वहीं से सवाल और ट्विस्ट बढ़ने लगते हैं। यह छेद वास्तव में समय में यात्रा करने का एक पोर्टल है। यह शो स्मार्ट, दिलचस्प और मौलिक है। हो सकता है शुरू में आपको ये शो बोर करे,
पर 2 एपिसोड के बाद आप अगले एपिसोड को देखने से रोक नहीं पाएंगे। इसे प्राइम वीडियो ने 2022 में रिलीज किया था। अभी तक इसके 2 सीजन आए हैं, सीजन 1 8 एपिसोड के साथ और सीजन 2 7 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.1 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो नंबर 5 पर आती है एक्शन रोमांच और ड्रामा सीरीज डॉम। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। विक्टर दातांस एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला है। वह अपनी जवानी के दिनों से ही ड्रग्स और उसका धंधा करने वालों के खिलाफ लड़ता आया है। उसका युवा बेटा पेड्रो टीन एज से ही ड्रग्स लेने लगता है। ड्रग्स के नशे में चूर होकर वह अपराध के दलदल में फंस जाता है। अपने प्लेबॉय लुक के जरिए वह अपने साथियों के साथ अमीरों के घर में चोरियां करता है और खूब पैसा बनाता है। कहानी को बार बार आगे पीछे घुमाया गया है। अधेड़ विक्टर की युवा अवस्था की कहानी भी दिखाई गई है कि किस तरह डाइवर होकर भी उसने पुलिस के लिए काम किया। पेड्रो की भी 2 कहानियां चलती हैं, एक जब वह बच्चा था और दूसरी उसके वर्तमान दौर की। कहानी का आगे पीछे होना इसलिए नहीं अखरता कि उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से पिरोया गया है। इसे प्राइम वीडियो ने 2021 में रिलीज किया था। अभी तक इसके 3 सीजन आए हैं, सीजन 1 और 2 8 एपिसोड के साथ और सीजन 3 5 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.3 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.5 आउट ऑफ 5। तो दोस्तों नंबर 4 पर मैंने रखा है द कॉन्टिनेंटल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ जॉन विक। यह एक एक्शन पैक्ड सीरीज है जो जॉन विक के यूनिवर्स पर बेस्ड है। यह सीरीज एक ओरिजिन स्टोरी है जो द कॉन्टिनेंटल होटल के बारे में है, जो जॉन विक की दुनिया का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। होटल का मेन पर्पज यह है कि यह एक नेचुरल ग्राउंड है जहां असैसिन और क्रिमिनल्स को सेफ हेवन मिलता है और यह जहां कोई भी वायलेंस नहीं हो सकती। सीरीज की कहानी 1970 के न्यूयॉर्क में सेट है और इसका मेन फोकस है विंस्टन स्कॉट और किस तरह से उसने द कॉन्टिनेंटल का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। कहानी में विंस्टन को एक ट्रबल पास्ट को डील करते हुए दिखाया जाता है जिसमें उसका अपना एक डेंजरस रिलेशनशिप है अपनी फैमिली के साथ। होटल्स की इंटीरियर, पॉलिटिक्स, क्रिमिनल की राइवलरी और विंस्टन की पर्सनल स्ट्रगल को सीरीज में एक्सप्लोर किया गया है। इसे प्राइम वीडियो ने 2023 में रिलीज किया था। अभी तक इसका 1 सीजन आया है 6 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.2 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। तो नंबर 3 पर आती है द पेरिफेरल। मुझे ये कहना होगा कि द पेरिफेरल निश्चित रूप से मेरी अपेक्षा से बेहतर सीरीज थी। अगर आप साइंस फिक्शन के शौकीन हैं तो यह बिल्कुल आपके लिए है। 2032 में उत्तरी कैरोलिना की एक युवा महिला फ्लिन फिशर, जिसे VR गेम खेलने का शौक है, अपनी मां एला के लिए दवा का भुगतान करने के लिए पैसा जुटाती है जिसकी देखभाल वह अपने भाई बर्टन के साथ करती है। फ्लिन फिशर एक एडवांस VR गेम टेस्ट करती है जो उसे एक अल्टरनेट फ्यूचर में ले जाता है। फ्लिन को समझ आता है कि जो गेम उसने खेला वो एक रियल इवेंट का हिस्सा है जो इस फ्यूचर वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है। अब उसे अपनी असली दुनिया और इस डेंजरस फ्यूचर के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है, जिसमें फ्लिन को अपनी जिंदगी बचाने के लिए कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यह एक साई-फाई थ्रिलर है जो 2 टाइम पीरियड्स में सेट है। इसे प्राइम वीडियो ने 2022 में रिलीज किया था। अभी तक इसका 1 सीजन आया है 8 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो अब हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पर आती है द डेविल्स आवर। द डेविल्स आवर एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। इसकी कहानी इस प्रकार है। लूसी चैम्बर्स एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो पारिवारिक और रिश्तों की समस्याओं से निपटती है। हर रात 3:33 पर जागने के बाद लूसी को भयानक दृश्य दिखते हैं। लूसी का 8 साल का बेटा अलग थलग और भावनाहीन है। लूसी की मां खाली कुर्सियों से बात करती है। लूसी का नाम क्षेत्र में हुई क्रूर हत्याओं की एक श्रृंखला से जुड़ा हुआ है, तो लूसी एक सीरियल किलर की तलाश में लग जाती है। यह सीरीज आपको बीच में एपिसोड्स को क्विट नहीं करने देगी। इसे प्राइम वीडियो ने 2022 में रिलीज किया था। अभी तक इसके 2 सीजन आए हैं, सीजन 1 6 एपिसोड के साथ और सीजन 2 5 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.6 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4 आउट ऑफ 5। तो हम आ चुके हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर आती है द टर्मिनल लिस्ट। द टर्मिनल लिस्ट जैक कैर के इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित एक एक्शन मिस्ट्री और थ्रिलर सीरीज है। कहानी जेम्स रीस के अराउंड घूमती है जो एक नेवी सील है। एक मिशन के दौरान रीस और उसकी टीम को एक डिवास्टिंग अटैक का सामना करना पड़ता है जिसमें उसकी टीम के सभी मेंबर मारे जाते हैं। रीस को पता चलता है कि जो अटैक उनकी टीम पर हुआ है वो एक बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री कॉन्स्पिरेसी से जुड़ा हुआ था। रिवेंज के लिए जेम्स रीस अपने दोस्तों और एनिमीज के खिलाफ एक डेंजरस मिशन शुरू करता है। उसका टारगेट है उन लोगों को मारना जो उसकी टीम के खिलाफ रेस्पॉन्सिबल हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है रीस को समझ में आता है कि ये कॉन्स्पिरेसी सिर्फ एक पर्सनल रिवेंज नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल गेम का हिस्सा है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, आपको जरूर मजा आएगा। इसे प्राइम वीडियो ने 2022 में रिलीज किया था। अभी तक इसका 1 सीजन आया है 8 एपिसोड के साथ। इसे IMDb पर रेटिंग मिली है 7.9 आउट ऑफ 10 और मैं इसे रेटिंग दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।